Hello everyone, welcome to our YouTube channel ScoreMax. Hope you all are doing great. In today's video, we will continue our discussion on the partnership accounts. In today's video, we will talk about the types of partners. So let's start our video. Basically, there are various types of partners in the partnership firm. So namely, these are active partner, sleeping or dormant partner, secret partner, nominal partner, partner by estoppel or by holding out. Now we will talk about these type of partner one by one. Starting our discussion about the active partner. तो basically active partner क्या होता है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर हो जाएगा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव, जो हमारे बिजनेस मतलब बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो इसको हम कह सकते हैं एन एक्टिव पार्टनर इज द पार्टनर हु एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, जो डेली ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे पार्टनरशिप के, उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं. Other features of active partners are that the active partner will contribute the capital. Basically active partner क्या capital लाएगा partnership firm में. He will share the profits and losses. share करता है profit और losses, and the last he have a say in the decision making process of the partnership firm. तो basically जब भी firm कोई भी decision making करेगी उसमें वो भी actively participate करेगा. The last thing is the active partner bear unlimited liability. तो generally all the partners have the unlimited liability. ठीक है, unlimited liability क्या होती है? Basically they are liable for the partnerships debt and obligation. जो पूरा पार्टनरशिप का डेट और ऑब्लिगेशन है वो कौन फुलफिल करेगा? पार्टनर्स फुलफिल करेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्लीपिंग पार्टनर. तो हु इज अ स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टनरशिप की में पार्टिसिपेट नहीं करते. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. दे ब्रिंग द कैपिटल, दे शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस, बट डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल लेकर आएंगे, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेते. दे ऑल्सो बियर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर, दैट इज सीक्रेट पार्टनर. तो यहाँ पर भी नाम से समझ आ रहा है सीक्रेट, माने वो पार्टनर तो है लेकिन अपना नाम क्या रख रहा है? सीक्रेट रख रहा है. माने जनरल पब्लिक या थर्ड पार्टी जो है फर्म से, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ. तो बेसिकली अ सीक्रेट पार्टनर इज अ टाइप ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप whose involvement is not publicly known or disclosed to the public or third party. तो उसकी जो भी इन्वॉल्वमेंट है पार्टनरशिप में वो हम छुपा के रखते हैं टू द थर्ड पार्टी और द पब्लिक. ओके, दे पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस लेंगे, बट डू नॉट does not have their identity revealed or associated with the partnerships operation. अपने आप को दिखाएंगे नहीं कि हम पार्टनरशिप से जुड़े हुए. तो इस तरीके के पार्टनर्स को हम सीक्रेट पार्टनर्स कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉमिनल पार्टनर. तो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होगा बेसिकली जो अपना नाम यूज करने के लिए फर्म को दे देगा. ही इज नॉट एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. वो सच में पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन उसका नाम अपनी रेपुटेशन को यूज करने के लिए दे देता है वो फर्म को. तो ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने रेपुटेशन, अपने नाम को यूज करने का एडवांटेज फर्म को देता है. अब इससे क्या होगा? अगर उस एडवांटेज लेकर फर्म ने कुछ थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो कल को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाए, उस केस में क्या होता है, जो थर्ड पार्टी है वो जो नॉमिनल पार्टनर है उसको भी सू कर सकती है इन द कोर्ट, क्योंकि बेसिकली उसने क्या करा, अपना नाम यूज करने के लिए दिया, उसकी वजह से, उसके नाम की रेपुटेशन की वजह से उस थर्ड पार्टी ने फर्म को कुछ ना कुछ एडवांटेज दिया. अब वो फर्म उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो अब बेसिकली जो वो थर्ड पार्टी है वो उस नॉमिनल पार्टनर को भी स्यू कर सकती है कोर्ट में. ठीक है, तो बेसिकली
हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉमिनल पार्टनर आर द इंडिविजुअल हु लैंड देयर नेम। अभी हमने समझा वो अपना नाम यूज करने के लिए, अपना रेपुटेशन यूज करने के लिए दे देंगे पार्टनरशिप फर्म को, बट डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल और मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, मींस दे डू नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट इन द फर्म। ठीक है, द नेक्स्ट इज दे आर आल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट और लॉसेस, और कोई कैपिटल भी नहीं लेकर आते ये फर्म में। The purpose of having nominal partner is to use their reputation or expertise to the benefit of the partnership business। बेसिकली यही है, उनका नाम यूज करने के लिए हम उनको पार्टनर, बेसिकली उनका नाम यूज करते हैं, वो एक्चुअली पार्टनर नहीं होते, और उनका नाम यूज करने से अगर कोई अनड्यू एडवांटेज अगर फर्म को मिल रहा है और कल को वो ऑब्लिगेशन फर्म फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में जो भी वो नॉमिनल पार्टनर होगा उसको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो बेसिकली पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट वो इंडिविजुअल होता है हु इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर इन द फर्म। वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट, ऑफ हिज एक्शंस, कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन, he will show himself or herself as a partner of the firm। तो इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझ लेते हैं। हम समझते हैं ए बी एक फर्म है जिसके दो पार्टनर्स है, ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर है। अब सी क्या है, बी का फ्रेंड है। तो ए बी कहीं मीटिंग में जा रहे होते हैं, तो बी सी को भी हेल्प के लिए बुला लेता है, किसी थर्ड पार्टी से नेगोशिएशन के लिए जाना होता है, और उस जिस चीज की नेगोशिएशन के लिए जाना है तो बी सोचता है सी उसमें एक्सपर्टाइज होल्डर है, तो हम सी को ले चलते हैं, तो हमारा मीटिंग में थोड़ी अच्छी बातें हो जाएंगी और हम नेगोशिएशन कर पाएंगे अच्छे से थर्ड पार्टी के साथ। तो ए बी सी उस मीटिंग में होते हैं। अब सी के कंडक्ट की वजह से जो वो थर्ड पार्टी है उसको ऐसा लगता है सी भी जो है उनका पार्टनर है। ठीक है ना, बिकॉज ही इज गिविंग हिज इनपुट इन द मीटिंग। तो उस वजह से क्या हुआ, जो थर्ड पार्टी है उसको ऐसा लगा कि सी भी इस फर्म का पार्ट है, तो उस नेगोशिएशन में कुछ डिसीजन हो जाता है, बेसिकली दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब इन द नियर फ्यूचर ऐसा होता है कि ए बी जो फर्म है, जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, तो उस केस में क्या होगा, ए बी तो लाइबल होंगे ही होंगे क्योंकि वो पार्टनर्स है फर्म के, लेकिन because of his conduct, because of his representation in the meeting, C is also represent himself as a partner। ठीक है ना, because of his conduct, उसके कंडक्ट की वजह से जो वो थर्ड पार्टी थी उसको ऐसा लगा कि सी भी उनका पार्टनर है, तो जो वो थर्ड पार्टी है वो ए बी और सी तीनों को लाइबल मानेगी। ठीक है, और बेसिकली उनकी जो फुलफिल जो भी उनको ऑब्लिगेशन है वो तीनों को फुलफिल करेगी। तो सी एक्चुअली में पार्टनर ना होके पार्टनर बन गया, पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट बन गया। ठीक है, तो पार्टनर, अब जैसे ये एग्जांपल था एबीसी, तो सी ने ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, ना ही लॉस और प्रॉफिट शेयर करता था, ना ही कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसके पास उस फर्म में, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो पार्टनर बन गया क्योंकि ही इज कंडक्टिंग इन सर्टेन वे। ठीक है ना, किसी तरीके से वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो पार्टनर लग रहा है। अब क्या है, पार्टनर बाय एस्टॉपल कैन बी हेल्ड लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्लिगेशन, डेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इवन दे आर नॉट फॉर्मली और एक्चुअली अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं है लेकिन वो फिर भी लीगली रिस्पॉन्सिबल है। अब वो लीगली रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने ऐसा शो करा कि हम उधर के उस फर्म के पार्टनर है। ठीक है ना, लेकिन वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है। तो they are liable for any action or transaction they have undertaken on behalf of the partnership। तो जैसे ही इस एग्जांपल में हमने देखा सी ने ऐसा कंडक्ट करा, उसकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कल को वो कॉन्ट्रैक्ट अगर फर्म फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसके लिए ए बी तो लाइबल होंगे ही होंगे, सी भी लाइबल होगा। सी क्यों लाइबल होगा, क्योंकि सी इधर अब पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट बन चुका है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट a comparative statement of various types of partner। तो बेसिकली टाइप ऑफ पार्टनर दिए हुए, ये टेबल से आपको इजीली समझ आएगा। एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है और प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है। स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है,
लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। नॉमिनल पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट भी नहीं करता, और प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बेसिकली नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम यूज करने की को अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो अलाउ कर रहा है तो क्या पता वो प्रॉफिट और लॉस में कुछ पोर्शन ले ले, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सर्टेन फी चार्ज कर सकता है, वो डिपेंड करता है यस और नो, इसलिए हमने लिखा है इधर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन सीक्रेटली करेगा। क्यों सीक्रेटली करेगा? क्योंकि उसको सीक्रेट पार्टनर बने रहना है, उसको पब्लिक को नहीं बताना है कि वो भी पार्टनर है। एंड ही विल ऑल्सो शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट इज पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और ना ही प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। बट इन सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर के केसेस में क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड बाकी केस में तो समझ आया था, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट में अभी हमने समझा कि उन्होंने ऐसा कंडक्ट करा कि वो पार्टनर लग रहे थे, इसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी जो है उसको लगा कि ये भी पार्टनर है, और उन्होंने कोई डील साइन कर ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कल को उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाती है फर्म, तो वो जो पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट है वो भी फुली लाइबल होगा उनकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। होप यू आर गेटिंग इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज माइनर एज अ पार्टनर। आप माइनर एज अ पार्टनर कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि हमने कल ही मतलब पहली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ा था। और अगर हमें पता हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, अगर माइनर के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं, वो हमारा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो अब माइनर कैसे पार्टनर हो सकता है? तो माइनर पार्टनर हो सकता है, बट वो बेसिकली एक तरीके से खाली प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर हो सकता है। अब माइनर कैन नॉट बी फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ही इज नॉट लाइबल टू एंटर इनटू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली अभी हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी दे तो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली जो माइनर पार्टनर होता है वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है, बट वो जो फर्म के डेट या ऑब्लिगेशन है उसके लिए लाइबल नहीं होगा। तो इसका मतलब माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक है, और वो लॉसेस भी शेयर नहीं करता फर्म के। एंड द माइनर पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो इसका क्या मतलब है कि जब अगर माइनर पार्टनर का मन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना, उसको खंगालना, तो ही कैन राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, चेक कर सकता है उनको, ठीक है। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, कोई माइनर था पार्टनर और उसने अब मेजोरिटी अटेन कर ली, बेसिकली 18 साल का हो चुका है, तो 18 साल के होने के 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स he has to issue a public notice। और वो public notice में उसे क्या mention करना पड़ेगा? उसको mention करना पड़ेगा that he will continue as the partner of the firm or not, कि वो इस firm का partner बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है विद इन 6 मंथ, तो वो क्या हो जाएगा? वो फुल फ्लेजेड पार्टनर बन जाएगा, और नाउ ही विल हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो फुल फ्लेजेड पार्टनर बन जाएगा, वैसे ही उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, और उसको लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ आया हो ये टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा, और यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। And you have to, if you like the content of the video, to subscribe our channel, and you have the links of our Telegram and Instagram page. Thanks, learner. Happy learning.